चाहे कविता वीर रस की हो, वात्सल्य रस की हो, सिद्ध रस की हो या हास्य रस की हो, वह किसी न किसी रूप में हमें आनंदित कर ही जाती है। यहाँ तक कि देवता भी इसके आकर्षण से अछूते नहीं हैं। आइए देखते हैं। नारायण नारायण। अरे नारद जी, आप यहाँ आज धरती पर कैसे आना हुआ? क्या बताऊं, सुबह सुबह इन भगवान जी ने मिस कॉल दे दी। फोन तो कभी करते नहीं है, बस मिस कॉल दे देते हैं। नारायण नारायण। तो क्या आपने उनको फिर कॉल किया? और नहीं तो क्या, फोन ना करके अपनी शामत बुलवानी थी क्या? नारायण नारायण। तो क्या कहा उन्होंने? कहने लगे मन बहुत उदास है, किसी काम में मन नहीं लगता, कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए तो बात बने। तो सोचना क्या था, छट से आइडिया आया, क्यों ना हाथ कभी सम्मेलन करा दिया जाए। एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट और सेहत भी बन जाएगी। और किसी ने कहा भी है, a day without laughter is a day wasted. नारायण नारायण। एंटरटेनमेंट तो समझ में आया, पर हंसने से सेहत कैसे बनेगी? अरे आपको गुरुराम ने तो फॉर्मूला नहीं मालूम, हंसो हंसाओ सेहत बनाओ। तो क्या आपने सारे इंतजाम कर दिए? हाँ, हर कभी का मेडिटेशन भेज दिया है। पर्सनली जाना तो पॉसिबल नहीं था, फर्स्ट चेक कर दिया है, इसलिए जमाना जो है नारायण नारायण। यशी जी, क्या आप ही साथ में चलेंगी? बहुत मजा आएगा। मन तो बहुत है, लेकिन अच्छा रुकिए, मैं भी अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देती हूँ। हेलो मम्मी, मैं जरा नारद जी के साथ इंद्र के दरबार में जा रही हूँ कवि सम्मेलन देखने के लिए, फिक्र मत करना। ओके बाय। चलिए। महाराज राशि छोड़िए, आपके एंटरटेनमेंट में अनेक कवि आ रहे हैं, बस आप जल्दी से तैयार हो जाइए। नारायण नारायण। अरे नारद जी कौन है? ये यशी जी हैं, पृथ्वी लोक से आई हैं कवि सम्मेलन देखने के लिए। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। ठीक है यशी जी, बैठिए बैठिए। जी महाराज। नारद, ये हमारी मेहमान है, देखना इनके स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। डोंट वरी महाराज, मैंने टोमिनो सोनागी में फोन कर दिया है, बस टोमिनो सोनागी में फोन कर दिया है, पिज्जा ऑर्डर के आते ही होंगे। नारायण नारायण। अरे यशी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कवि सम्मेलन की केजे बचाइए। केजे? अरे ये क्या होता है? आपको केजे नहीं पता? नहीं। जैसे डीजे होता है डिस्क जॉकी, आरजे होता है रेडियो जॉकी, वैसे केजे होता है कविता जॉकी। सिंपल। अच्छा महाराज। महाराज, बस आप जल्दी से तैयार हो जाइए। नारायण नारायण। महाराज, अपना आसन ग्रहण कीजिए। महाराज, क्या आपकी आज्ञा है? क्या अब हम कवि सम्मेलन की शुरुआत करें? शुरुआत करी जाए। हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ी दे रहा, रात को पढ़ो सुबह को सबा। ऐसा ही कुछ इन कवि के साथ भी हुआ। आइए आनंद लीजिए यश जी के द्वारा। महाराज, आपकी आज्ञा है, शुरू कीजिए। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, ये बुरे शकुन घर से निकले ही दाया नैन फड़कता था। तुम 8 मिनट हो लेट, द्वार पर चपरासी ने बतलाया, मैं मिनट की तरह दौड़ता कमरे के भीतर आया, बच्चा हाथ में पकड़ा, सिर घूम गया, चक्कर आ गया, मैं झूम गया, फिर आँख मूंद कर बैठ गया, बोला भगवान कृपा कर दे, मेरे दिमाग में इन प्रश्नों का उत्तर तू कूट भर दे। मेरे अंदर के द्वार खुले, पर्चे पर कलम चली चंचल, जैसे खेत की छाती पर चलता हो हलवाहे का हल। मैंने लिख दिया पानीपत का दूसरा युद्ध, सावन में जापान जर्मनी बीच हुआ 1800
बाकी के नंबर काट लिए। 0 नंबर दे करके बाकी के नंबर काट लिए। वाह यशी वाह, अति उत्तम। और आशा करता हूँ अगली बार से आपको अच्छे मार्क्स मिलें। कपड़े तो हम सब सिलवाते हैं, यहाँ तक कि दर्जी भी कभी हमारे कपड़े टाइट, कभी ढीले, कभी छोटे, कभी लंबे कर देता है। ऐसा ही कुछ दीना दर्जी ने बानो बेगम के साथ किया। आइए सुनते हैं इन्हीं की कहानी। आइए आनंद लीजिए दृष्टि जी के द्वारा। हेलो महाराज, may I start? Yes, you can. हरदम करता अपनी मर्जी। एक दिन मानो बेगम आई, 2 गज बढ़िया रेशम लाई। बोली दिन माँ हमारा सीधो बढ़िया एक गरारा। दीना बोला कैसा ना, बेगम क्या कहती है क्या? माँ किया तो दर्जी कैसा, बिना माप के सीधो ऐसा। ये गरारा ना दर्जी हरदम करता अपनी मर्जी, बिना माप के क्या गरारा। छोटा छोटा प्यारा प्यारा, बेगम ने उसकी तरफ बोली, गुस्से से भरकर यूं बोली, दर्जी दे दो मेरा रेशम। दीना बोला बैठो बेगम, छोटा एक इसमें सुंदर फूल गड़ा है। वाह गरा देखिए क्या कहते, छोटा है तो बिटिया पहले, छोटा है तो बिटिया पहले। वाह दर्जी जी वाह, अति उत्तम। थैंक यू महाराज। आज दृष्टि जी अगली बार से अच्छे दर्जी से अपने कपड़े सिलवाइएगा। जी महाराज। आइए देखते हैं आज की टीवी हमारी किताबों पर कितनी हावी है। आइए आनंद लीजिए अद्वित जी के द्वारा। 8वीं क्लास के टीचर आए क्लास के अंदर, मन में कुछ सोचा, फिर बच्चों से पूछा, देखा और बिंदु में फर्क बताओ। जिसको याद हो हाथ उठाओ। सुनकर पूरी क्लास सुनसान, केवल एक था बुद्धिमान, उसने हाथ उठाया, उत्तर यूं बताया, सर पुस्तक में नहीं टीवी में देखा, साइड हीरोइन बिंदु कॉमेडी हीरोइन देखा। सर सोच में पड़ गए बच्चों के जवाब पर, टीवी कितनी आगे है आज के साथ। वाह महाराज, वाह दीदी वाह। अगली बार आशा करता हूँ आप अपनी किताब पुस्तक पर ही ध्यान देते होंगे। जी महाराज। ये परीक्षाएं हमसे क्या क्या न करवाएं। इनको पास करने के लिए हमने कितने टोने टोटके आजमाए। आइए आनंद लीजिए प्रगति जी के द्वारा। आप महाराज शुरू कीजिए। जब से हमारी परीक्षा का समय निकट में आया है, पढ़ना लिखना छोड़ के हमने बाकी सब आजमाया है। ठीक कमरे में हमने लाफिंग बुद्धा भी रखवाया है, पढ़ना लिखना छोड़ के हमने बाकी सब आजमाया है। परीक्षा ही नहीं, यह मेरी घर की इज्जत का सवाल है। इसी वजह से मचा हुआ इतना बड़ा बवाल है। मेरे पास होने का पिताजी ने पूरा जुगाड़ लगाया है। पढ़ना लिखना छोड़ के हमने बाकी सब आजमाया है। वस्तु शर्त के हिसाब से तोड़वाए हैं हमने दीवारें। तंग होते हैं पड़ोसी अपने और हम बैठे चिल मारे। जब से हमारी परीक्षा का समय निकट में आया है, पढ़ना लिखना छोड़ के हमने बाकी सब आजमाया है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। वाह प्रकृति वाह। आशा करता हूँ ये प्रकृति ये टोने टोटके छोड़ के आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके महाराज। महाराज आनंद आया, नारायण नारायण। अरे नारायण, तुमने तो चित्त प्रसन्न कर दिया भाई। हम तो मेंटली और फिजिकली दोनों रिलैक्स हो गए। जरा इन अतिथि गणों से भी पूछ लो नारद।
क्योंकि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। नारायण